अब तीसरा भाग है कि हमें सिद्ध करना है कि AC का वर्ग बराबर है BC गुणा CD। अब क्योंकि हम इसको सिद्ध कर पाए हैं कि त्रिभुज DAB ये समरूप है त्रिभुज DCA के समरूप है, तो हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लेके चलते हैं। तो क्योंकि त्रिभुज DAB, दूसरा भाग DAB समरूप है त्रिभुज DCA के समरूप है, तो इसका मतलब है AC बटा AB बराबर है। अब हमें जो है BC या CD चाहिए हमें, तो BC या CD इसका इन दोनों संगत भुजाओं का हमें अनुपात लेके चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब CD बटा AD हुआ। समीकरण नंबर 1 डाल दिया। इसी प्रकार जो त्रिभुज था हमारे पास, इसी प्रकार त्रिभुज, क्योंकि इससे पहले भाग में सिद्ध किया था हमने कि त्रिभुज BAD समरूप है त्रिभुज BCA के समरूप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है मिलेगा AC बटा AD, AC बटा AD बराबर है हमें AC बटा AD बराबर है BC बटा AB, BC बटा AB। तो अब एक काम करते हैं कि हम, क्योंकि AB नहीं चाहिए हमें, तो AB का मान निकालते हैं। तो AC बटा, यानी कि AC बटा AD बराबर है BC बटा AB, BC बटा AB। तो इसको यहाँ 13 गुणा करवा दिया, इसको इधर लेकर आ गया। तो AC बटा AD गुणा BC बराबर है 1 बटा AB, ठीक है। और यहाँ से 1 बटा AB का मान निकालते हैं, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से 1 व 2 से 1 व 2 से 1 बटा AB का जो मान है वो आएगा AC बटा AD गुणा BC, ठीक है। तो हम इसको 1 और 2 से क्या करेंगे, तो AC तो AC रहेगा, AC, ठीक है। तो 1 बटा AB की जगह पे क्या आ जाएगा, AC बटा AD गुणा BC बराबर है CD बटा AD। AD से AD कट गया, बाकी इसको 13 गुणा करवा दिया, तो AC गुणा AC, AC का स्क्वायर बराबर है BC गुणा CD। यही हमें सिद्ध करा था कि AC का वर्ग है तो BC गुणा CD के मान के बराबर था, ठीक है। यही हमें सिद्ध करा था। सवाल नंबर 4 दिए है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर है 2 गुणा AC का स्क्वायर। तो सबसे पहले, ठीक है, समकोण त्रिभुज ACB में इस पर लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय की ओर ये है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो AB का वर्ग बराबर है AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब क्योंकि AC और BC दोनों बराबर हैं, तो हम BC को भी हम AC लिख देंगे। तो AB का वर्ग बराबर है AC का वर्ग प्लस AC का वर्ग, क्योंकि AC बराबर BC समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब AB का वर्ग, अब AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 2AC का स्क्वायर, यही हमें
सिद्ध करना था। अब सवाल नंबर 5, ठीक, इसका विलोम दिया गया है कि विलोम में कहा गया है कि ए बी से एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है तथा ए बी स्क्वायर बराबर 2 गुणा ए सी का स्क्वायर। तो अब क्योंकि ए बी स्क्वायर बराबर है 2 गुणा ए सी का स्क्वायर, तब इसका उल्टा चलते हैं तो ए बी का स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्योंकि ए सी बी सी के बराबर है तो ए बी का स्क्वायर बराबर है बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, क्योंकि ए सी बराबर बी सी है, इसलिए ये पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए सी बी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। सवाल नंबर 6, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये भुजा है 2a, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमने शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाल दिया तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो हमें ये ए बी सी और ये डी, हमें ए डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो यदि ए डी लंब है बी सी पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डी बराबर है सी डी, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कितना हो गया ए, और ये कितना हो गया हमारे पास 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय की कह रही है कि ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग बराबर है ए सी का वर्ग, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ए डी का मान हमें निकालना है, यानी कि शीर्षलंब है ए डी का वर्ग, और डी सी का मान कितना हो गया ए का वर्ग हो गया, और ए सी का मान कितना है 2a का ये वर्ग हुआ। तो ये हुआ ए डी का वर्ग, अब प्लस ए का वर्ग, 2 का वर्ग 4 और ए का वर्ग ए स्क्वायर। तो ए डी का वर्ग हुआ 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर हुआ ये हुआ 3a का स्क्वायर हुआ, ठीक है। सवाल नंबर 7, सिद्ध करना है कि किसी समचतुर्भुज के अंदर जो है उनकी भुजाओं के वर्गों का जो योग है उनके विकर्णों के योगफल के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब उपपत्ति, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं,
ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। सम चतुर्भुज के विकर्ण उसे लंब समद्वि भाजित करते हैं। ठीक है। अब इसलिए समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि AB का वर्ग किसके बराबर होगा, OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग। AB का वर्ग बराबर है OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग। समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज BOC में BC का जो वर्ग होगा, BC का वर्ग OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग, OB का वर्ग प्लस OC का वर्ग। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार त्रिभुज COD में, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज COD में CD का वर्ग ये बराबर हुआ OC का वर्ग प्लस OD का वर्ग। समकोण त्रिभुज AOD में AD का वर्ग बराबर है OE का वर्ग प्लस OB का वर्ग। समीकरण नंबर 4। तो समीकरण, इन चारों समीकरणों को जोड़ने पर समीकरणों को जोड़ने पर तो इसका मतलब है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग, इससे बायां पक्ष मिल जाएगा। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग बराबर है, यहाँ OA का वर्ग और OA का वर्ग ये हो गया है 2 OA का वर्ग। इसी तरह से OB का वर्ग प्लस OB का वर्ग 2 OB का वर्ग। इसी तरह से OC का वर्ग प्लस OC का वर्ग 2 गुणा OC का वर्ग। इसी तरह से OD का वर्ग प्लस OD का वर्ग 2 गुणा OD का वर्ग हो गया। अब क्योंकि OA और OC दोनों बराबर होते हैं, अब तो क्योंकि OA बराबर OC और OB बराबर OD, तो इसलिए AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस AD का वर्ग बराबर है अब 2 OA का वर्ग प्लस 2 OA का वर्ग, OB का वर्ग 2 गुणा OB का वर्ग प्लस 2 गुणा OB का वर्ग। इसको बदल दिया हमने। ठीक है। तो OD को भी हमने OB लिख दिया और OC को हमने OA लिख दिया। तो आगे देखते हैं। ये हुआ हमारे पास 2A प्लस 2A स्क्वायर, ये हुआ 4 OA का वर्ग। इसी तरह से 2 OB का वर्ग प्लस 2 OB का वर्ग, ये हुआ 4 OB का वर्ग। अब क्योंकि OA का दुगुना जो है AC है, तो इसलिए इसको लिखा 2 गुणा
ए सी का वर्ग। इसी तरह से 4 ओ बी को लिखा हमने 2 गुणा ओ बी का वर्ग। अब ए सी का मतलब सॉरी ओ ए का, ओ ए लिखना चाहिए था यहाँ पे, ओ ए। इसी तरह से डबल है ओ बी का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो गया, ओ ए का वर्ग 4 ओ ए का वर्ग है। इसी तरह से 2 का वर्ग 4, ये ओ बी का वर्ग। और ओ ए का दुगुना क्या मिला, ए सी, तो ये हुआ। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आया हमारे पास वाई पक्ष में। तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, ये बराबर हुआ 2 गुणा ओ ए। ओ ए का दुगुना क्या हुआ, ए सी का वर्ग, और प्लस ओ बी का दुगुना क्या हुआ, बी डी का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था।